असेसमेंट ऑफ कंपनी की इंट्रोडक्शन वीडियो और भी एक दो टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। आप लोग इन असेसमेंट ऑफ कंपनी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एक PYQ भी मैंने करा रखा है उसमें, नेशनल PG कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग दिस। सबसे पहले देख लेते हैं क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। तो पूछा है टोटल इनकम निकालिए कंपनी का और टैक्स पेबल यानी कि टैक्स लाइबिलिटी पता करिए अगर बुक प्रॉफिट कंपनी का है 7 लाख रुपीस अंडर सेक्शन 115 JB। तो जैसा कि आपको पता है ये कंपनी का केस है, तो टोटल इनकम पूछा है, तो वही ये सारे इनकम जो भी है ऐड करेंगे, GTI आएगा, डिडक्शन लेस करेंगे और टोटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये कंपनी वाला केस है और टैक्स लाइबिलिटी बोला है, तो पहले तो एक नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी बनाएंगे, उसके बाद एक मैट बनाएंगे, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो कि इसकी मदद से निकालते हैं। ठीक है, ये जो बुक प्रॉफिट दे रखा है इस सेक्शन में इसकी मदद से। ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज मोर वो हो जाएगा टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले जरा टोटल इनकम में क्या क्या आएगा। बिजनेस प्रॉफिट लिखा है तो ये टोटल इनकम में आएगा, ये PGBP हेड में आता है, ये ऐड होगा। आगे लिखा है डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी ग्रॉस, ये आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का है, इसलिए ऐड होगा। उसके बाद लिखा है डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी हुज 80% इनकम इज एग्रीकल्चरल इनकम ग्रॉस ₹9,000। इंपॉर्टेंट मार्क करो सबसे पहले इस पॉइंट को। यहां लिखा है डिविडेंड इंडियन कंपनी से आया है कितना, 9,000 रुपए, लेकिन इस 9,000 में से 80% क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। और हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है इंडिया में तो वो एग्जेम्प्ट होता है, अगर एग्रीकल्चर इनकम किसी फॉरेन कंट्री में है हमारा, वहां से आ रहा है तो फिर टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर इंडिया में है तो वो एग्जेम्प्ट। तो इस 9,000 में से 80% है एग्रीकल्चर इनकम, तो आप क्या करोगे, 9,000 के 80% को नहीं लोगे। ठीक है, क्या लोगे, सीधे सीधे आप एक काम करना, जब 80% एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट हो गया, तो सीधे सीधे आप 20% ले लेना। समझ रहे हो ना बात को। जब 80% एग्रीकल्चर इनकम है तो ये एग्जेम्प्ट हो गया, चाहो तो आप दिखा भी देना, और 20% बस 9,000 का जो होगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आगे लिखा है इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड ग्रॉस, ये भी ऐड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट है रॉयल्टी रिसीव हुई है फॉरेन कंसर्न से टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा। आगे लिखा है फी फ्रॉम एन इंडियन कंपनी फॉर टेक्निकल एडवाइस, एक इंडियन कंपनी को टेक्निकल एडवाइस देने के लिए फीस मिला है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा। आगे लिखा है फॉरेन कंपनी से डिविडेंड आया है, ये भी ऐड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है कंपनी हैज डोनेटेड टू नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो भाई इसका 100% डिडक्शन मिलता है किसमें, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, यानी कि PGBP में 100% डिडक्शन मिलता है नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड का अंडर सेक्शन 35 CCA। आपकी बुक में ये पेज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मेरे बुक में ये पेज नंबर 220 पे है और चैप्टर है ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, HC मेहरोत्रा की बुक में। पॉइंट नंबर 9 में लिखा है पेमेंट टू रूरल डेवलपमेंट अंडर दिस सेक्शन 100% डिडक्शन इज अलाउड टू एन SSE हु पेज एनी सम टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट सेट अप एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। मतलब कि सेक्शन 35 CCA में नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट पे 100% अमाउंट डिडक्शन मिल जाता है PGBP में। देखते हैं थर्ड का। सबसे पहले हम बनाएंगे टोटल इनकम, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आपकी बुक में वो आप यहां पे लिख देना, फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ PGBP का दे रखा है, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्या दे रखा है, बिजनेस प्रॉफिट्स, बिजनेस प्रॉफिट, ये अमाउंट कितना दे रखा है इसका, 4,20,000, लेकिन वो आप इनर कॉलम में लिखोगे। क्यों, मैंने क्वेश्चन में भी बताया आपको। इसमें जो 8th पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में कि नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड, वो डिडक्शन मिलता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में अंडर सेक्शन 35 CCA में, और वो भी 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 CCA। डोनेशन टू नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड, तो
इसमें अगर कोई भी अमाउंट डोनेट किया गया है तो हमेशा ध्यान रखना जितना भी अमाउंट डोनेट किया गया है, जैसे यहाँ पे 8,800 रुपीज डोनेट किया गया है तो इसका 100% इनकम फ्रॉम बिजनेस में अलाउ होगा। तो 8,800 का 100% मतलब कि पूरा का पूरा अमाउंट जितना भी डोनेट किया गया है उतना डिडक्शन हो जाएगा। तो इसको आप लेस करो 4,20,000 में से, 4,20,000 रुपीज माइनस 8,800, ये कितना हो गया 4,11,200। ठीक है, यहां लिखो आप 4,11,200 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हेडिंग है इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी, अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज। ये पहले आप इनर कॉलम में लिखते चलो, फिर सारा एक साथ ऐड करके हम बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट लिखा है डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी हुज 80% इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम। ये मैंने क्वेश्चन में बताया था, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में हो रहा है तो एग्जेम्प्ट होता है, अगर इंडिया के बाहर फॉरेन में हुआ है तो टैक्सेबल। तो यहाँ पे इंडियन कंपनी इंडिया में हुआ है 80% इनकम, तो जो 9,000 रुपए आई है ना इंडियन कंपनी से उसका 80% एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम है। तो चाहो तो आप यहां दिखा दो कि डिविडेंड फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम कितना है, जितना भी हो भाई नील कर दो यहां सीधे सीधे, अरे सॉरी यहां लिख दो एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होता है। ठीक, उसके बाद वापस से आप लिखो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, मतलब वही इंडियन कंपनी जिससे 80% एग्रीकल्चर इनकम आया। क्यों, क्योंकि 80% तो एग्रीकल्चर इनकम था, हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, जो बचा हुआ 20% है वो टैक्सेबल होगा। तो टोटल अमाउंट मिला था 9,000 रुपए, उसका 20% कर दो वो टैक्सेबल होगा, 80% तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो गया। तो 9,000 का 20% हो जाएगा 1,800, 1,800 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ऐड कर दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल होता है, अमाउंट दे रखा है इसका 5,000 रुपीज। उसके बाद है रॉयल्टी मिला है फॉरेन कंसर्न से, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेन कंसर्न, अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है हमको 16,000 रुपीज। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे फी मिला है इंडियन कंपनी से टेक्निकल एडवाइस देने के लिए, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल होता है, अमाउंट कितना दे रखा है, दिया हुआ है आपका 12,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डिविडेंड फॉरेन कंपनी से, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अमाउंट है 8,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट था कंपनी इज डोनेटेड NRDF नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड, वो ऑलरेडी हम लेस कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इतना ही अमाउंट है। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज प्लस 1,800 प्लस 5,000 रुपीज प्लस 16,000 रुपीज प्लस 12,000 प्लस 8,000, ये हो गया 52,800 रुपीज। इसको आप लिखोगे बाहर 52,800 रुपीज। ठीक है, और कोई भी हेड्स में इनकम नहीं हुई है तो इन दोनों इनकम को आप ऐड करो, 4,11,200 प्लस 52,800 कितना हो गया, ये 4,64,000 रुपीज। यहाँ पे लिखो आप 4,64,000 रुपीज, लेकिन यहाँ पे लिख दो GTI, अभी ये ग्रॉस टोटल इनकम आया है। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस कोई भी अगर हुआ है तो, लेकिन नहीं हुआ है इस सेक्शन में, इस क्वेश्चन में कोई भी डिडक्शन, तो नील कर दो यहाँ पे। यही अमाउंट को आप दोबारा लिखो, 4,64,000 रुपीज। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टोटल इनकम। इसी की मदद से हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी, फिर उसके बाद मैट निकालेंगे बुक प्रॉफिट की मदद से, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी ग्रेटर वही हो जाएगा ओरिजिनल टैक्स पेबल। टोटल इनकम तो ये आ गया। सबसे पहले आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और ये अभी हम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं, उसके बाद मैट निकालेंगे। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप लिखिए यहाँ पे, फॉर द असेसमेंट ईयर दिस। ठीक है,
हर क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट बनाते हैं ताकि हमको एग्जाम में दिक्कत ना हो, याद रहेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस सेक्शन में अगर है तो उसका 15% हम निकालते थे और यहाँ उसका निकाल देते, नहीं है तो नील लिख दो। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है तो अंडर सेक्शन 112 10% या फिर 20%, मिनिमम 20% लेते हैं क्योंकि मानते हैं विथ इंडेक्सिंग नहीं है, यहाँ पे नील करिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस सेक्शन में अंडर सेक्शन 112A 10%, तो इसको आप कर दो यहाँ पे नील, ये भी नहीं दे रखा है। फिर कोई अगर विनिंग्स हुआ होता लॉटरी से, क्रॉसवर्ड से, पजल से, तो वो भी लेते अंडर सेक्शन 115BV में 30% नहीं है, इसको भी आप नील करो। नेक्स्ट होता है अदर इनकम। अदर इनकम डिपेंड करता है कि आप अगर फॉर्म होता तो उसका एक फिक्स है, लेकिन कंपनी के केस में अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30% लेंगे, अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो 25% लेंगे, और क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो मानना कि 400 करोड़ से कम हुआ है टर्नओवर, तो फिर इसीलिए यहाँ पे नहीं मेंशन है तो हम मानेंगे 400 करोड़ से कम है टर्नओवर तो 25% ले लेंगे। अदर इनकम आता कैसे है, टोटल इनकम में से इन चारों में से जो भी यहाँ पे यूज हुआ है उसका ओरिजिनल अमाउंट हम लेस करते हैं, लेकिन ये चारों ही यहाँ पे नील है तो सीधे हम टोटल इनकम का 25% ले लेंगे क्योंकि वही टोटल इनकम हो जाएगा अदर इनकम। टोटल इनकम आया कितना है 4,64,000 रुपीज, इसका निकालो आप 25% ऑन कैलकुलेटर। 4,64,000 का 25%, ये हो गया 1,16,000 रुपीज। इसको आप यहाँ लिखो 1,16,000 रुपीज, ऊपर कुछ है नहीं, इन सबको ऐड करोगे यही अमाउंट आ जाएगा 1,16,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं सरचार्ज। अगर कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, नहीं है यहाँ पे नील करिए इसको। दोबारा से यही अमाउंट 1,16,000। नेक्स्ट लेते हैं हम मार्जिनल रिलीफ, वो भी कंपेयर करके करते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सीखा भी है। नहीं है यहाँ पे 1 करोड़ इनकम, नील कर दो, यही हो गया 1,16,000 रुपीज। ठीक, ये लेते हैं, ऐड करते हैं हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अमाउंट कितना 4%, तो 1,16,000 रुपीज का आप निकाल लो, इस वाले अमाउंट का हम लेते हैं 4%, 1,16,000 का 4%, ये हो गया 4640, 4640, ऐड करो इसको 1,16,000 प्लस 4640, ये हो गया 1,20,640, और क्योंकि ये 10th प्लेस तक राउंड ऑफ है तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया टैक्स लायबिलिटी। फर्म होता तो सीधे यही टैक्स पेबल हो जाता, लेकिन कंपनी है तो अभी इसको हम नाम देंगे टैक्स लायबिलिटी ए। अब हम निकालेंगे मैट, फिर उससे कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ मैट। वो कैसे निकालते हैं, जो बुक प्रॉफिट दिया होता है क्वेश्चन में अंडर सेक्शन 115JB, उसका हम लेते हैं 15%। तो क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट दे कितना रखा है, बोला है 7 लाख रुपीस, तो आप 7 लाख रुपीस का 15% निकाल लो। ठीक है, 7 लाख का 15%, ये हो गया 1,05,000 रुपीज। यहाँ लिखो आप 1,05,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं सरचार्ज। सेम वही कंडीशन, अगर यहाँ पे बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा या 10 करोड़ तक होता तो 7%, और भाई अगर 10 करोड़ से ज्यादा होता तो 12%, नहीं है नील कर दो। यहाँ लिख दो आप 1,05,000 रुपीज। उसके बाद हम लेते हैं मार्जिनल रिलीफ, वो भी नहीं है, वो भी कंपेयर करके कहते हैं, और 1 करोड़ है नहीं बुक प्रॉफिट, नील करो 1,05,000 रुपीज, फिर से आ गया। ठीक है, उसके बाद ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट, तो 4%। इस अमाउंट का निकाल लो आप 4%, 1,05,000 रुपीज का 4%, ये हो गया 4,200।
इसको ऐड करो आप 1,05,000 में, 1,09,200 रुपीज। ये क्या है? ये है टैक्स लाइबिलिटी बी। और हमने क्या पढ़ा है कंपनी में कि टैक्स लाइबिलिटी ए और बी विच एवर इज ग्रेटर वही हो जाएगा टैक्स पेबल। तो ये है यहां पे टैक्स पेबल। तो आप यहां लिखोगे टैक्स पेबल ए 1,20,640 और बी 1,09,200। यहां लिख दो विच एवर इज मोर। तो दोनों में से साफ साफ दिख रहा है ये वाला बड़ा है, तो आप लिखोगे टैक्स पेबल इन दिस क्वेश्चन इज 1,20,640।